वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम कथा में, और उस पर भी परम सुंदर और परम मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा चल रही है। और उस पर भी हम ब्रह्म विमोहन लीला की चर्चा कर रहे हैं। और हम पिछली कथा में देख रहे थे कि कैसे ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हो चुके हैं। और इस तरह मोहित हुए ब्रह्मा जी कि भगवान ने जब अगासुर उद्धार किया, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि इतना महान पापी और भगवान ने इसे तार दिया। उससे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब वही भगवान अपने मित्रों के साथ भोजन करते समय अपने ही मित्रों का झुटन उठाकर ग्रहण कर रहे हैं। और भी आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा जी। और भगवान ये जान गए कि मैं ब्रह्मा मेरी माया से मोहित हो चुके हैं, और इस कारण से ब्रह्मा ने भगवान की परीक्षा लेना चाहा। और परीक्षा लेने का उपाय क्या ढूंढा? ब्रह्मा ने ग्वाल वालों को चुरा लिया और बछड़ों को चुरा लिया। भगवान कुछ क्षण के लिए ये अभिनय करने लगे कि मानो मुझे कुछ पता ही नहीं ये हुआ क्या है। लेकिन तब भगवान जान गए कि सर्व विधि कृतम, ये विधि का कार्य है, अर्थात ये ब्रह्मा का कार्य है। ब्रह्मा मेरी माया से मोहित हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे मित्रों और मेरे बछड़ों को चरा लिया है। और फिर भगवान ने अपना ही विस्तार कर दिया, अपने ही स्वांश
अपने ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। अपने जैसे ही अपने शरीर से भगवान ने ग्वाल बालों का विस्तार किया, बछड़ों का विस्तार किया, जो कि साक्षात श्री कृष्ण है। और फिर जब विस्तार कर चुके तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपने अपने मित्रों अर्थात अपने अपने घरों में प्रविष्ट होते हैं। और घरों में माताओं ने जब भगवान के वंशी की ध्वनि सुनी है, जब गांव में प्रविष्ट हुए, वृंदावन में प्रविष्ट हुए और बंसी नाद की वंशी बजाई है, सिंह का बिगुल बजाया है और जोर जोर से हाहाकार करते हुए प्रविष्ट हो रहे हैं, आनंद में ही लीलाएं करते हुए प्रविष्ट हो रहे हैं, तो गोपियां ब्रज के निवासी सब बालकों को देखकर प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद जब सारे गोष्ठ अपने घरों में गए, सारे ग्वाल बाल अपने घरों में गए, तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार माताओं को दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। तेल से मसाज करती है, स्नान कराती है, चंदन का लेप लगाती है, सुंदर आभूषणों से सजाती है, रक्षा मंत्र पढ़ती है। ये सारा दृश्य सुखदेव गोस्वामी पिछली कथाओं में बता रहे थे। अब सुखदेव गोस्वामी हमें गोष्ठों में लेकर प्रविष्ट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जब बछड़े बने तो घर में ये स्थिति थी, वृंदावन के घरों में ये स्थिति थी, क्योंकि सर्वत्र हर एक घर में कृष्ण विराजमान थे उनके पुत्र रूप में। लेकिन कृष्ण बछड़े भी तो बने थे ना। तो जब कृष्ण बछड़े बने हैं तो गोष्ठों में अर्थात गौशालाओं में क्या स्थिति होगी। जब भगवान बछड़े बनकर गौशाला में गए हैं तो गौशाला में क्या स्थिति होगी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं दशम स्कंद के 13वें अध्याय की 24वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी गोष्ठ का वर्णन कर रहे, गौशाला में क्या हो रहा है। गावस्तो गोष्ठामुपेत्या सत्वरम् हुंकारारोघशो परिहूता संगताना स्वकान स्वाकान वत्सतारा नपयायना मुहुर्लीयन्त्या सर्वदा तु धस्याम्पया। जब बछड़े, गाय के बछड़े जो कि भगवान बने हुए हैं, गोष्ठों में प्रवेश किया, गांव बछड़े तत्पश्चात गोष्ठम, जब बछड़े सारे के सारे अपने गोष्ठों में प्रविष्ट हो गए, गोष्ठों में अर्थात गौशाला में गए। और जब गौओं ने अपने बछड़ों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को आते हुए देखा, गौशालाओं में प्रविष्ट होते हुए देखा, तो क्या हुआ। हुंकार घोषणाम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हुंकार करने लगे, अपने बछड़ों को अपने पास बुलाने के लिए गायें हुंकार करने लगी, रेंगने लगी, मान लो कि जोर जोर से अपने बछड़ों को बुला रही है। आचार्य कहते हैं कि उन गौओं को अपने बछड़ों में साक्षात भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और मानो उनके हृदय की अभिलाषा पूर्ण हो गई हो। क्या थी गाय के हृदय की अभिलाषा कि कृष्ण भी हमारे बछड़े बने, हम उनको दूध पिला सके। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मानो उनकी अभिलाषा पूरी हो गई हो, दूर से अपने बछड़ों को देख रही हैं, परंतु बछड़ों के शरीर में उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हुंकार करती है, आओ आओ आओ, जैसे बुला रही हो अपने अपने बछड़ों को। तो आराम से हुंकार नहीं करती है। साधारणतः गाय का स्वभाव सौम्य होता है, गौ का जो स्वभाव है सौम्य, गौ इतनी शरारती नहीं होती या चंचल नहीं होती या चीखती नहीं है। लेकिन जब गायों ने अपने बछड़ों को आते हुए देखा, सुखदेव गोस्वामी कहते हुंकार रहा, जोर से चीखने लगी, मानो बुला रही है। किसको बुला रही है। परिहूत संगातना, अरे गाय बुलाने के लिए, किसको, अपने बछड़ों को बुलाने के लिए, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। और आज से पहले कभी गाय इस तरह चीखती नहीं थी, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु उनके पास होते थे। वो
चरने के लिए नहीं जाते थे। तो गाय अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गोष्ठों में आनंद से रहती थी, और बड़े बछड़े जब चर के आ जाते थे तो वो चीख कर उन्हें कभी नहीं बुलाती थी। लेकिन आज सुखदेव गोस्वामी कहते हुंकार चीख कर बुला रही है। जब वो गोष्ठों में प्रविष्ट हो रहे थे तो गायों के दृश्यों से ये दिखाई पड़ा कि ये हमारे बछड़े साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। तब वो जोर जोर से हुंकार करने लगी, आओ बछड़ो, आओ आओ आओ। कोई प्रश्न कर सकता है, तुम्हारे पास नवजात शिशु तो पहले से थे, छोटे छोटे बच्चे जिनको तुमने जन्म दिया है वो तो आपके पास थे, फिर भी उनको देखकर हुंकार क्यों की? वो तो बड़े हो गए, अब आपका थनों का दूध भी नहीं पीते हैं, तो आप क्यों हुंकार करती हो? क्योंकि उनके हृदय की अभिलाषा पूर्ण हो रही है, उसमें कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और गायों की और गोपियों की ये सतत इच्छा रही है कि कृष्ण हमारे पुत्र बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि गाय ने गायों की और ग्वालों की ये इच्छा थी। तो अभी गाय क्या कर रही है? हुंकार कर रही है। हुंकार करने के बाद क्या किया गाय ने? जब हुंकार करके अपने बछड़ों को गौशाला में अपने पास बुलाया, और अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर जोर से रंभारने लगी, बुलाने लगी, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। ऐसा तो नहीं कहा, अपनी भाषा में हुंकार कर रही थी, जैसे मान लो अपने पुत्र को बुला रही हो। और फिर जब बछड़े आ गए और अपनी माता से आ मिले, तो माताओं उनके शरीर को बारंबार चाटने लगी, अपने पास बुलाकर अब उनके चारों ओर उनके शरीर से लपटकर अपने बछड़ों को चाटने लगी। गाय अपने बछड़ों के शरीर से लिपट कर अपने बछड़ों को चाटने लगी, मानो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मानो आज वो अपने मुख से अपने बछड़ों को खा जाएगी। इतना प्रेम उमड़ रहा है गाय को बछड़ों से, मानो कि वो बछड़े को निगल जाएगी, ऐसा आनंद। और गाय को भी ये पता नहीं चल रहा है कि मैं अपने बछड़े का शरीर का स्पर्श कर रही हूँ, उन्हें चाट रही हूँ, तो इतना आनंद क्यों आ रहा है? जैसे गोपियों को पता नहीं चल रहा था कि मैं अपने बछड़ों, अपने बेटों को मालिश कर रही हूँ, अपने बेटे का श्रृंगार कर रही हूँ, चंदन लेप लगा रही हूँ, मंत्र पढ़ रही हूँ, स्नान करा रही हूँ, इतना आनंद क्यों आ रहा है? ना ग्वालियों को पता था, ना गोपियों को पता था, ना गायों को पता है। आज इन बछड़ों में इतना आनंद क्यों आ रहा है? गाय को अपने छोटे बच्चों से इतना आनंद नहीं आ रहा जितने बड़े बच्चों से, और उनको ऐसे चाट रही है मानो किसी वर्षों बाद मिले हो, मानो कि वर्षों बाद मिले हो। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान उस लीला में सम्मिलित है ना, भगवान स्वयं उनके बछड़े बने हुए हैं, इसीलिए गाय को इतना प्रेम उमड़ रहा है। वो चाटती है और अपने थनों से बह रहा दूध को, प्रचुर मात्रा के दूध को अपने पुत्रों को पिला रही है। ये बछड़ों को अपने थनों से बहते हुए दूध का पान करवा रही है। लेकिन विचार कीजिए, ये बछड़े दूध पीना छोड़ चुके थे, अब तो घास चरते थे, लेकिन कृष्ण को देखते हुए जब कृष्ण इनके बछड़े बने, इतना आनंद इनके हृदय में आया, गायों के इतना आनंद हृदय में आया कि उनके थनों से दूध बहने लगा और माताएं पिलाने लगी। ये नहीं विचार किया छोटे बच्चे भी बैठे हुए, नहीं, पिलाने लगी, क्योंकि कृष्ण है ना, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उनके पुत्र बने हुए हैं, इसीलिए आकर्षण इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उन्हें पता ही नहीं चला इतना आनंद क्यों आ रहा है। और अब ये गोष्ठों में स्थिति है, तो सुखदेव गोस्वामी क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियों के मन की बात और गायों के मन की बात भी सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। अगले श्लोक में देखिए, सुखदेव गोस्वामी गाय और गोपियों के मन की बात बता रहे हैं। क्या थी गाय और गोपियों के मन में? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 25वें श्लोक में, गो गोपिकानां मात्रता अस्मिना असिता स्नेहा श्रुतिध कामा विमा विना पुरावतः असु अपि हरे हरे तोक्ता मायया विना।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गो गोपिका नाम, गो अर्थात गौए गाय, और गोपिका अर्थात गोपिया। गाय और गोपियों के हृदय में प्रारंभ से ही अभिलाषा थी। क्या अभिलाषा थी? कि कृष्ण यशोदा की तरह हमारा भी बेटा बने। गायों के हृदय में भी और गोपियों के हृदय में भी ये सतत अभिलाषा थी। सुखदेव गोस्वामी कहते एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 3 दिन से नहीं, सतत ये अभिलाषा थी गोपियों के मन में, गायों के मन में, कि जैसे कृष्ण यशोदा के बेटे बने वैसे ही कृष्ण हमारे बेटे बने। और भगवान इस अपने रूप में सबों की अभिलाषा पूर्ण कर रहे हैं, सबों की अभिलाषा पूर्ण कर रहे हैं। देखिए यहाँ गायों की ये अभिलाषा थी कि कृष्ण हमारे बेटे बने, तो आज कृष्ण उनके बेटे बन गए। यहाँ गोपियों को अभिलाषा थी कृष्ण हमारे बेटे बने, कृष्ण उनके बेटे बन गए। गोपियों को वहां पर जो युवती स्त्रियां थी, युवती गोपियां थी, उनकी अभिलाषा थी कृष्ण हमारे पति बने। अब कृष्ण उनके पति भी बने। कैसे? आचार्यगण कहते हैं कि एक दिन जब ये कृष्ण, भगवान कृष्ण बछड़े भी बने हुए थे, गोपियां ग्वाल वाल भी बने हुए थे, उस दिन दुर्वासा ऋषि आ गए और वृंदावन में दुर्वासा ऋषि आए, वहां वृंदावन में बैठक में बैठे हुए थे। उस समय सारे वृंदावन के निवासी आए और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये जो समय चल रहा है ना, बहुत अनुकूल समय चल रहा है। तुम सारे ग्वालों को चाहिए कि तुम अपनी सारी बेटियों का विवाह वृंदावन के ग्वालों के साथ कर दो। अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह वृंदावन के ग्वालों के साथ कर दो। और उस समय वृंदावन के ग्वाले सारे के सारे कृष्ण ही थे। सुखदेव आचार्यगण कहते हैं दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कहा इस समय जबकि कृष्ण पूरे 1 वर्ष तक बछड़े भी बने हुए, ग्वाल बाल भी बने, तो दुर्वासा ऋषि इस समय तुम अपनी पुत्रियों का विवाह करो, वृंदावन के जितने भी गोप हैं उनके साथ अपने पुत्रियों का विवाह करो। तो गोपियों के हृदय में भी यह अभिलाषा थी कृष्ण पति के रूप में मिले, और भगवान ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा ये योजना भी बना दी कि सारी की सारी गोपियों का विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ। वास्तव में वो कृष्ण थे, असली ग्वाल वाल तो ब्रह्मा जी ले गए थे, कृष्ण बने हुए थे। और उसी वर्ष में जब 1 वर्ष तक कृष्ण बछड़े ग्वाल वाल बने हुए थे, तब सारी गोपियों का विवाह हुआ। तो वास्तव में विवाह तो भगवान श्री कृष्ण से ही हुआ है। देखिए भगवान सबकी अभिलाषा पूर्ण कर रहे हैं। वहां कृष्ण गोपियों के पुत्र बनकर गए हैं, यहाँ बछड़े बनकर गए हैं, क्योंकि उनके हृदय में भावना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जाकी रही है भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी वैसी। गोस्वामी जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना है, जैसा अनुकूल भाव है भगवान के प्रति, वैसी वो भगवान का दर्शन करेगा, भगवान का सानिध्य, भगवान का साक्षात्कार कर पाएगा। ये भाव कृष्ण से अनुकूल रहकर प्रेम करने का होना चाहिए। जैसे वृंदावन की गायों का है, सुखदेव गोस्वामी के गो गोपी का नाम, केवल गोपियों के हृदय में नहीं, गायों के हृदय में भी भावना थी कृष्ण हमारे पुत्र बने। तो श्री कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक बढ़ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, गायों को और वृंदावन की गोपियों को अपने बेटों से अधिक कृष्ण से प्रेम था। हाँ आप देखिए, जब हम समाज में देखते हैं तो समाज में हर एक को अपने पुत्र से अधिक प्रेम होता है, दूसरों के पुत्रों से इतना प्रेम नहीं होता है नहीं? ठीक बात है ना? दूसरों के पुत्रों से अधिक प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करेंगे। लेकिन वृंदावन में ये बात कभी नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियां अपने बेटों से कम प्रेम करती थी, कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी। लेकिन आज ऐसा हो गया कि वो अब जितना कृष्ण से प्रेम करती थी उतना ही
अब वो अपने बछड़ों को और अपने बेटों को प्रेम करने लगी। अरे यहाँ तक कि गाय भी अपने कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, अपने बेटों से प्रेम नहीं करती थी। जितना प्रेम वृंदावन वासियों का कृष्ण से था, अपने बेटों से नहीं था। लेकिन आज जब कृष्ण बन गए हैं उनके पुत्र, तो जितना प्रेम कृष्ण से था, उतना ही प्रेम गायों से हो गया, उतना ही प्रेम बछड़ों से हो गया, ग्वाल वालों से भी हो गया, माताओं को। और एक बात सुखदेव गोस्वामी कहते, उन्हें पता नहीं चल रहा है हमारा प्रेम इतना क्यों बढ़ रहा है। माताएं अपने बेटे को उठाकर आलिंगन करती है तो पूछती है, तू इतना मीठा क्यों लग रहा है, इतना आनंद क्यों आ रहा है, तुझे चंदन का लेप कराते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी ये वाणी अवरुद्ध हो रही है। गाय भी मन में विचार करती है, मेरा पुत्र इतना आनंद क्यों दे रहा है, क्या कारण है, तेरे शरीर को स्पर्श करते ही रोमांचित हो जाती हूँ। उनको पता नहीं चल रहा है कि आनंद की वृद्धि क्यों हो रही है। और जितना कृष्ण जब पास आते थे तब उनको आनंद होता था गाय को, उतना ही आनंद अब अपने बछड़े पास आने से हो रहा है। क्यों? गो गोपी का नाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आपकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं प्रभु, तो जरा ध्यान दीजिए, इच्छा को आप भगवत सेवा के निमित्त ही रखिए, क्योंकि भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। यदि इच्छा हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप से पाप ही करोगे। लेकिन इच्छा हृदय में भगवत प्राप्ति की है, भगवत सेवा की है, गुरु वैष्णव की सेवा की है, तो निश्चित रूप से भगवान हृदय में विराजमान है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे भगवान श्री कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरतती थी, किंतु अब वे भेद भी दूर हो गए। गाय भेद बरतती थी कि मैं अपने बेटे से इतना प्रेम नहीं करती, मुझे इतना आनंद मजा नहीं आता जब मेरा बेटा पास आता है, लेकिन कृष्ण जब पास आता था तब मुझे मजा आनंद आता था। गाय भी, ये ग्वालने भी कहती थी, जब सुबल, श्रीदाम, सुदामा, मधुमंगल ये पास आते थे अपनी अपनी माताओं को, इतना आनंद नहीं आता था। लेकिन अब जब उनके बेटे कृष्ण बने हुए पास आते हैं तो आनंद आता है। अब दोनों ही बराबर की दृष्टि में हो गए, कृष्ण से भी उतना ही प्रेम और अपने बेटों से भी उतना ही प्रेम। क्यों? क्योंकि सब कृष्ण ही बने हुए थे। सुखदेव गोस्वामी अगले 26वें श्लोक में कहते हैं, व्रजा कसाम वत्सतो केशु स्नेहवली आ लब्धम अनु अहम शोना निसीमा वर्तते यथा कृष्णो अपूर्ववतः। यज्ञपि ब्रजभूमि के सारे निवासी ग्वाल बालों तथा गोपियों में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण से के लिए निजी पुत्र से अधिक स्नेह था, किंतु अब 1 वर्ष तक उनके अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ग्वाल बाल और गाय पहले कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती थी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन अब 1 साल के लिए कृष्ण उनके बेटे बने हैं तो गायों और ग्वालों का, गोपियों का प्रेम अपने पुत्रों से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जरा विचार करके देखिए, उन गायों का क्या सौभाग्य होगा जिनके बछड़े परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ बछड़ा बनकर उनके गौशाला में गए हैं। क्या किसी धर्म में कोई विचार भी कर सकता है कि उन धर्म के भगवान गाय का बछड़ा बनेंगे? कोई विचार नहीं कर सकता। लेकिन एकमात्र हमारे कृष्ण ऐसे हैं जो गाय का बछड़ा भी बनने के लिए तैयार है अपने भक्तों के लिए। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं। अरे कोई ये विचार नहीं कर सकता कि हमारे भगवान गाय बन जाएंगे, लेकिन प्रभु अपने भक्तों को आनंद देने के लिए गाय के बछड़े तक बनते हैं। गाय चाटती है, जरा विचार कीजिए, गाय चाट रही, क्या सौभाग्य उस गाय का, जहां भगवान उनके बेटे बनकर उनका दूध पान कर रहे हैं, तो उन गवों का क्या सौभाग्य रहा होगा। जरा विचार करके देखिए, पर ब्रह्म भगवान उनके बेटे बने हैं।
परब्रह्म भगवान। और उन्हीं गोपियों का क्या सौभाग्य होगा जहां पर भगवान खुद उनके बेटे बनकर उनके घरों में 1 वर्ष तक भगवान रहे हैं। उनके सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये जीवा कम पड़ती है, ये जीवा पर्याप्त नहीं है इस प्रसंग को वर्णन करने में कि कितना आनंद वृंदावन के वासियों को और गौओं को मिला होगा। कितना आनंद हम इस तुच्छ बुद्धि से, मेरी ये तुच्छ बुद्धि से हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि गौशालाओं में क्या आनंद चल रहा है, गोष्ठों में क्या आनंद चल रहा है। लेकिन विश्वास कीजिए, जितना आनंद मिला उस आनंद की कोई सीमा नहीं थी। अतुलनीय, अप्रेममयी, अनंत कोटि का, अनंत मात्रा का, अनंत गुना दिव्य आनंद गायों को, गोपियों को प्राप्त हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि कृष्ण उनके बेटे बने हुए हैं। अब अपने पुत्रों के प्रति जो के भगवान कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई पारावार ना था। देखिए सुखदेव गोस्वामी स्वयं खुद शब्द लिखते हैं, उनके प्रेम का कोई पारावार ना था। सुखदेव गोस्वामी चाहते तो यहाँ कोई उपमा दे सकते थे, एग्जाम्पल दे सकते थे, मिसाल दे सकते थे कि उनको इतना आनंद मिला जैसे इसको इतना आनंद मिलता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया, उदाहरण नहीं दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते उनके आनंद का कोई पारावार ना था, कोई तुलना नहीं कर सकते कि कितना आनंद उनको मिला होगा। अगर तुलना करते तो सुखदेव गोस्वामी तुलना लिख देते कि भैया इतना आनंद इसको मिलता है, उतना आनंद इसको, जैसे इसको मिलता है वैसे इसको मिला। लेकिन तुलना का है ही नहीं, ये तोलने का नाप नहीं है आनंद। जो आनंद मिला वो परात पर आनंद था, परावार ना था उसका, कोई उसकी सीमा नहीं, कोई उसकी बाउंड्री नहीं, कोई उसकी लिमिट नहीं। अनगुनंत मात्रा का आनंद, अनंत सुख, दिव्य आनंद था। और वो किसको मिला? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियों को और गायों को प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन ही उन्हें अपने पुत्र से श्री कृष्ण जितना प्रेम करने की नई नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि एक दिन गायों ने अपने बछड़ों से प्रेम किया तो उससे ऊब गई, चल बेटा अभी चला जा, जा खेल ले, अब आनंद खत्म हो गया। ऐसा नहीं था। जरा विचार करके देखिए, आगे की लीलाओं से, ये आगे की कथा से ये पता चलेगा कि गाय प्रतिदिन अपने बेटों से मिलती थी और नवजात बच्चों से भी मिला करती थी। लेकिन नवजात बच्चों से प्रेम बढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ बड़े बच्चों से प्रेम बढ़ रहा है और कोई पारावार नहीं था उस प्रेम का। उस प्रेम का कोई पारावार नहीं था, प्रतिदिन बढ़ रहा था। एक बात मैं आपको बताऊं, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने से, वो संबंध के अनुसार सेवा करने से, हम उन सेवा रूपी कार्यों से या कृष्ण को देखने मात्र से कभी ऊबते नहीं हैं। शुद्ध भक्त की स्थिति यह है कि वो प्रति दिवस कृष्ण को देखता रहे तो उसको उबन नहीं होती है। उदाहरण के लिए देखिए, हम संसार में कोई एक दृश्य देखते हैं, कोई भी पिक्चर देख लो, एक बार अच्छी लगेगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसके बाद आप कहोगे भैया बस अभी अच्छा नहीं। आप गुलाब जामुन खाते हो, एक अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, 2 अच्छा, बहुत अच्छा, 3 अच्छा लगा, अच्छा, 4 अच्छा लगा, फिर कहोगे नहीं भैया अब बस, 5, अरे अब तो बस। अर्थात एक लिमिट होती है उसको सेवन करने की या उसे देखने की, लेकिन जब वो लिमिट अर्थात ज्यादा हो जाए तब उबन हो जाती है, आप ऊब जाते हो। लेकिन कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने में कभी उबन नहीं होती है। यहाँ गायों को एक दिन, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन गायों ने अपने बेटे को चाटा होगा, प्रेम किया होगा, पूरा वर्ष। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूरा वर्ष गाय अपने पुत्र को इसी तरह प्रेम करती थी, गोपियां अपने बेटों को इसी तरह प्रेम करती थी। प्रतिदिन चंदन का लेप लगाना, प्रतिदिन उनको नहलाना, प्रतिदिन उनको मालिश करना, प्रतिदिन उनका रक्षा मंत्र पढ़ना, प्रतिदिन उनका श्रृंगार करना, प्रतिदिन उनका आलिंगन करना, हर एक क्षण में ये लीला चल रही थी। 1 वर्ष तक जब तक कृष्ण उनके बेटे बने थे तब तक ये लीला चल रही थी और उनका आनंद कभी कम नहीं हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये कृष्ण लीला का चमत्कार है कि कृष्ण लीला से, कृष्ण कथा से कभी उबन नहीं होती है, ऊब नहीं जाते हैं। यदि ऊब जाते तो ये लीला भौतिक हो जाती,
क्योंकि भौतिक वस्तुओं से हम उबते हैं, आध्यात्मिक से नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप आध्यात्मिक है। आत्मा का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, तो आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक वस्तुओं से ही आनंद मिलेगा, भौतिक वस्तुओं से आनंद नहीं मिलेगा। हम संसार की वस्तुओं से उबते हैं क्योंकि संसार की वस्तुओं से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हम कृष्ण की कथाओं से, कृष्ण के नाम से, कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण के दर्शन से नहीं उबते, क्योंकि कृष्ण से साथ हमारा दिव्य संबंध है, और ये दिव्य संबंध ही हमारे आनंद को प्रतिदिन बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है और बढ़ाता है। प्रतिदिन बढ़ते हैं आनंद। यहाँ गोपियां उबी नहीं, गाय उबी नहीं। अभी आगे की कथा में हम देखेंगे, 1 साल होने के सिर्फ 5 या 6 रातें बची होंगी, और गाय ने एक दिन गायों ने गोवर्धन पर्वत की चढ़ाई से नीचे अपने बछड़ों को देख लिया। पूरा साल देखा करती थी, अभी रात को देखकर आई थी, और पूरे साल उनके साथ आलिंगन किया था। एक बार अपने बेटे को दोपहर के समय देख लिया नीचे पहाड़ के नीचे से, और और गाय धड़ाम से नीचे आ रही है, और बिना किसी पर्वत के, पत्थर के, कंकर के किसी चिंता किए हुए गाय नीचे आ जाती है। वो कोई प्रश्न करता होगा कि रात को तुम अपने बेटों से मिली, अब इस तरह क्यों दौड़ रही हो? क्योंकि वो अपने हृदय के आनंद, हृदय में जो आनंद उठ रहा था ना, उस आनंद को रोक नहीं पाई। बड़ा प्रयास किया कि मैं रोक लूं, लेकिन नहीं रोक, क्योंकि कृष्ण के साथ जो आनंद होता है ना, वो कम नहीं होता, लिमिट नहीं होती, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये भगवान की लीलाओं की दिव्यता है कि कृष्ण के साथ जो आनंद मिलता है, कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्तों के संग में, हरि कथा में, हरि नाम में जो आनंद मिलता है, उस आनंद की क्वालिफिकेशन ये है, गुण ये है कि वो आनंद प्रतिपदम आनंद अम्बुधि वर्धनम, हर एक पद पर आनंद की प्राप्ति, और वो आनंद बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये दिव्य है कृष्ण लीला के गुण। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावन में ये आनंद चल रहा है, और अभी 1 वर्ष तक ये आनंद चला, सिर्फ 5 या 6 दिन बचेंगे। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे 5-6 दिन बचते हैं तो एक और सुंदर दिव्य लीला होती है, वो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। आप सबों का आभार, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित